Moving on to third paragraph, let's discuss difficult word meanings from this paragraph. So first word is profession, जिसका meaning है a paid occupation यानी पेशा. Second word is unfortunately, which means unhappily यानी बदकिस्मती से. Third word is merely, which means just या only, और उर्दू में इसके लिए हम word use करेंगे महज. Fourth word is guarantees, which means a promise that something will be done or will happen. इसको हम उर्दू में कहेंगे ज़मानत. Fifth word is profitable, which means yielding profit or financial gain, यानी मुनाफा बख्श. Sixth word is livelihood, which means a means of securing the necessities of life, यानी मुआश. Seventh word is consideration, which means careful thought, typically over a period of time, यानी गौर. Let's move on to the explanation of third paragraph. Third paragraph में अब क्या बात हो रही है कि आजकल स्टूडेंट्स के पास बहुत ही ज़्यादा चॉइसेस और ऑप्शंस आ चुकी हैं ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल करियर्स की, जिसकी वजह से वो यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, और उनको ये लगता है कि राइट करियर कौन सा करियर होता है. अगेन वही करियर हो सकता है जो कि उनको प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड दे, मतलब उनको मनी मेकिंग में हेल्प करे. वो इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि राइट करियर एक्चुअल में वो होता है जो कि उनके इंटरेस्ट के मुताबिक होता है और उन्हें मेंटल सेटिस्फैक्शन दे सकता है, जहनी सुकून दे सकता है. साथ ही साथ वो इस चीज़ को भी नहीं देखते हैं कि अगर वो किसी पर्टिकुलर फील्ड की तरफ जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन की तरफ जा रहे हैं या करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो उसका करंट जॉब मार्केट में क्या स्कोप है, क्या रेंज है, उसको कितना ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर फील्ड के प्रोफेशनल्स को कितनी जॉब दी जा रही है. वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करके जब किसी भी फील्ड की तरफ चले जाते हैं, वो एक्चुअल में अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं करते बल्कि रिस्क कर देते हैं, क्योंकि इस तरीके से वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि जॉब तो उनको मिलेगी नहीं जब वो इस चीज़ को देख के अपनी फील्ड सेलेक्ट नहीं करेंगे. थैंक यू.